भी नॉक कर दिया गया एडमिनो की तरफ से, वो बढ़िया नॉक। और आप इस नेड की चर्चाएं कीजिए, क्या उम्दा वो नेड एस्पावर की तरफ से। RNTX की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं लेती हुई। देखिए एक बार फिर से वो जो बड़े स्प्लिट्स हैं वो RNTX के ऊपर भारी पड़ते हुए, पिछली बार भी कल भी हमने देखा कि कई बार वो एक ऐसी टीम है जिन्हें सर्कल के अंदर उसी एरिया से एंट्री लेनी है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि रोमन ने वहाँ पे कुछ स्प्रे दिया और वापस वो पीछे चले गए। अगर वो रहते तो शायद वो शायान का फ्लैग कंफर्म कर पाते, बट ये क्या गॉडलाइक का आक्रमण क्या कमाल तरीके से आता हुआ। गाड़ी में से सीट स्विच करके वो फ्लैग कंफर्म किया, वो फ्लैग और भी निकाले, एडमिनो भी यहाँ पे चलते हुए। टीम गॉडलाइक अगर इस ले में नजर आती है तो नंबर 1 ज्यादा दूर नहीं। 4 फ्लैग हो गए उनके, 73 तक आंकड़ा पहुंचा उनका। और अब ये फाइट जहां पर जॉनी हाथ में उनके नेट, कोशिश उनकी तरफ से लगातार, सामने से भी वो रिटेलिएशन देखने को मिलता हुआ। इस पावर के ऊपर वो नेट डाला गया, ओवेश का ये नेट नॉक निकाल सकता था। मान्या के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट उन्होंने डाला, बट वो ओपनिंग ओवेश को डाउन कर दिया गया। जॉनी की तरफ से वो नॉक निकाल दिया गया, और दूसरी तरफ गॉब्लिन सोल की तरफ से वो थर्ड पार्टी नॉक, और उसके चलते विक्टोर समस उनका समापन, समर्पण होता हुआ मात्र 3 फिनिशेस के साथ। जी हाँ, बट खेल अभी खत्म हुआ नहीं है। रेकनिंग के बचे हुए प्लेयर्स यहाँ पे आए। साहिल, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक जरूर किया, बट वो आखिरी बचे हैं। जोनाथन के साथ एक 1v1 की फाइट अब उनको लेना ही पड़ेगी। स्मोक के अंदर जंप करने की कोशिश पर जोनाथन इज देयर, जोनाथन इज रेडी, द मैन इज रेडी टू बी द मॉन्स्टर वंस अगेन। अरे एक बार बेंच क्या कर दिया जोनाथन ने, तो अपना असली रूप दिखाया है इस टूर्नामेंट में, इस ग्रैंड फाइनल्स में। बाहर जरूर किया, लेकिन यहां से जीतना असंभव है। ये फाइनल बैटल लेजेंडरी होने वाली है। एक तरफ मेटा निंजा, दूसरी तरफ टीम सोल, साथ में गॉडलाइक एंड नेबुला, 4 टीम्स। ये मैच लग तो रहा है इतिहास आ गया, ताकि अगले नेट से लेजेंड को नॉक किया जा सके। सही समय पे लेजेंड अपने आप को, ओह माय गॉड, गॉब्लिन अपने आप को कितनी देरी तक बचा पाएंगे, बट ये एक क्रॉस फायर सेटअप साबित हो सकता है। यूटिलिटी यूजेज बहुत अच्छी, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं उसका। बट फाइनली एडमिनो मीनो मैजिक एक बार फिर से चल रहा है। गॉब्लिन वहां पे डाउन, और अब मौका है पुश करने का। बट क्या जोकर की पोजीशन के बारे में अंदाजा है गॉडलाइक को? 2 प्लेयर्स टीम सोल के डाउन, बट जोकर ही कैन स्टिल चेंज द गेम। जोकर ये मिसेस, जोकर मिस्ड इट, जोकर मिस्ड बिग। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेइंग एक्सट्रीम। 13 बढ़िया फिनिशेस गॉडलाइक के पास जाते हुए, बट अब मेटा निंजा के प्लेयर भी उनके करीब लेजेंड अकेले देखने को मिलते हुए। सोलो फियर्स वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्लोज मुकाबला यहाँ पे चल रहा है, बट मानिया वहां पे डाउन है। पावर बहुत करीब आते हुए, बट उसने भी एक प्ले को डाउन किया। वो नेट कमाल साबित हुआ। मेटा निंजा के फियर्स यहाँ पे करीब जरूर है, बट टीम सोल के पास मौका बन सकता है। मेटा निंजा स्टिल गॉट द नंबर्स गेम एडवांटेज हियर। व्हाइट टाइगर भले ही दूर है, बट फियर्स यहाँ पे मौजूद है, वो फ्लैग कंफर्म करने पड़ेंगे। बट दूसरी तरफ जोनाथन, द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गॉडलाइक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, सोच ये भी है कि आप अपने प्लेयर्स को अभी भी रिवाइवल दे सकते हैं। और वहां पर मेटा निंजा को देखिए, उन्होंने अपने रिवाइवल दे भी दिए। उनका एक प्लेयर रिवाइव हुआ, फियर्स ने मान्या का कंफर्मेशन लिया। एस पावर के बचने की संभावनाएं भी ना के समान, आप समझिए। अब गॉडलाइक को केवल 2 प्लेयर्स के साथ इस गेम को आगे लेकर जाना पड़ेगा। बट मैं लेजेंड के बारे में भी जानना चाहता हूं, उस अकेले प्लेयर के बारे में। क्या ये एक प्लेयर किसी भी टीम के लिए सरदर्द साबित हो सकता है? 4v2v1 का बैटल, एक उम्दा नेड, एक उत्कृष्ट नेड, एक उन्मत्त नेड ये देखने को मिलता हुआ। जॉनी का कंफर्मेशन लिया। हम चर्चाएं करते हैं मेटा निंजा की रेंगल के डोमिनेशन के बारे में। वो डोमिनेशन अब उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। निंजा के लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़े। एडमिनो वहीकल लेकर दूसरी दिशा में गए, बट जिस दिशा में वो जा रहे हैं, दिशाहीन होने की संभावनाएं। लीजिए, अपोलो ने वो एक और अंक अपनी टीम को लाकर दिया। लेजेंड ने एक बार फिर से अपने आप को रीपोजिशन किया। क्या ये ग्रेनेड काफी रहेगा? लग तो रहा है कि बिल्कुल सही दिशा में जाएगा। और जी हाँ, एस पावर वो जो ओपनिंग है वो उन्होंने अपनी टीम के लिए दिलाई, बट अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी, और गेट कीप करने के लिए तैयार विक्टोर समस। जी हाँ, उन्होंने एक और फ्रैग निकाला, हर्षिल वो एलिमिनेट हुए, और टीम सोल के पास ये तीसरा फ्रैग। वही जोनाथन, उन्होंने एक नॉक निकाला, बट पलटवार वो पेन का आता हुआ नजर आएगा। जोनाथन उनको डाउन किया गया। टीम तमिलास मीनवाइल उनका समापन, और रेवनेट एक्सपार्क के ट्रेस गॉड वो भी यहाँ पर आएंगे। एडमिनो को डाउन किया, और अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मान्या वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, विक्टोर समस उनका समापन जरूर किया गया है। मान्या कंधे पे जिम्मेदारी रिवाइव देने की, लेकिन अब रेवनेट एक्सपार्क वो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म बन के आने के लिए तैयार। क्या टीम गॉडलाइक इस पुश को रोक पाएगी? जी नहीं, मान्या गोज डाउन। 4 फिनिशेस जो जाएंगे गॉडलाइक के खाते। बट अब वो मौका आपसे छीन लिया गया।
जी, और वहां पे जो फिनिशेस हैं वो भी मेटा निंजा या टीम तमिलास के पास ज्यादा गए नहीं, बट इस बार नहीं, नेबुला के आगे नहीं, दूर दराज के इलाकों से पावर उन्होंने भी कुछ प्रेज देने की कोशिश करी। वो एक फिनिश गोकुल का वो अपने खाते में लेके जाएंगे और इन दो टीम्स के बीच में फंस चुकी थी टीम वेल्ट, उनके निंजा बॉय उनको डाउन कर दिया। मैं बात कर ही रहा था कि वो दो खिलाड़ी कम जरूर पर अभी भी वो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और टीम के 9 के नाइट जो अकेले बचे थे सर्कल के सेंटर को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में उनका भी समापन। बट आप सोचिए कि ये तीनों फिनिशेस मिथ अपने साथ ले गई। RNTX के पास कोई भी मौका नहीं बना। जिस तरीके से पेन ने वो नॉक निकाले थे, फायदा उन्हें उतना नहीं हुआ। गॉडलाइक के प्लेयर टीम तमलास के एक प्लेयर को नॉक करते हैं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिली और तुरंत शायद दोबारा से सर्कल एडमिनो अभी भी वो सर्कल के बाहर है और एडमिनो के ऊपर जो मिथ के प्लेयर थे वो भी शॉट दे रहे। टीम गॉडलाइक बिल्कुल ओपन एरिया में, वो दो प्लेयर्स करनी पड़ेगी एस पावर, वो डाउन एडमिनो बिल्कुल ओपन एरियाज में वो भी मौजूद है और वहां से सर्कल के अंदर पहुंच पाना वो तो असंभव रहेगा। जॉनथन उनको भी स्पॉट किया जाएगा, वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला गया। टीम गॉडलाइक मान्या और एडमिनो मात्र दो ही प्लेयर्स उनके बचते और वो दोनों ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर। मान्या की नजरें तो जरूर रोमन के ऊपर, कनेक्शन देने की कोशिश हुई, हल्की सी वो बूंदाबांदी और फाइनली वो नॉक निकलता हुआ। बट रेकनिंग फाइनली उन्होंने कंफर्मेशन लिया। गॉडलाइक इस गेम से बाहर जा